मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से पहले की क्लास में हमने पढ़ा विशेषण, विशेषण के भेद, विशेषण का अर्थ, विशेषण की परिभाषा। विशेषण का अर्थ हमने पढ़ा, विशेषण बताने वाला, विशेषता बताने वाले शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर हमने पढ़ा परिभाषा के वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा बताते हैं। विशेष्य पढ़ा हमने कि जो संज्ञा से पूर्व जुड़ते हैं और हमें उसका अर्थ परिवर्तन करवाते हैं। फिर हमने पढ़ा विशेषण के भेद। विशेषण के भेद में हमने पढ़े विशेषण के भेद होते हैं चार। विशेषण के भेद होते हैं चार। विशेषण के चार भेद में हमने सबसे पहले पढ़ा था गुणवाचक विशेषण। विशेषण के भेद में हमने सबसे पहले पढ़ा गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो हमें व्यक्ति की गुण, अवस्था, रंग, रूप, भेद, आकार, कोई उसका दोष है उसके बारे में यदि बताते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। जिसमें हमने अवस्था देख ली, रूप देख लिया, रंग देख लिया। जैसे राम मोटा है तो वह उसका गुण है, राम पतला है तो ये उसका गुण है। ठीक है, कोई व्यक्ति अमीर है तो वह उसका गुण है कि वह अमीर है। कोई गरीब है तो उसका गुण आ रहा है कि वह गरीब है। इसी में हमने आगे देखा अमीर गरीब जो हो गया एक अवस्था कह सकते हो, जवान बूढ़ा, तो ये उसकी एक अवस्था का। दूसरा हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मैंने अर्थ बताया आपको, माप या तोल। परिमाण का अर्थ होता है माप या तोल, किसी वस्तु का मापना या किसी वस्तु को तोलना। स्टूडेंट्स, परिमाण का अर्थ तो उसी में हमने देखा कि जब हम बाजार से कोई वस्तु तोल कर लेकर आते हैं, जब हम कोई बाजार से वस्तु माप कर लेकर आते हैं तो वह हमारा माप या तोल परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। किस में आ जाता है? परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। देखिए कैसे, तो मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि राम ने 2 किलो सेब खरीदे। तो किलो है, लीटर है, मीटर है, ये सभी हमने पढ़ लिए हमारे परिमाण में। अब आता है इसका प्रकार नंबर 3, संख्यावाचक विशेषण। क्या आता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हमने देखेंगे कि नाम से पता चल रहा है। परिमाण में मैंने आपको नाम से बताया माप या तोल। गुण में आपने बता दिया किसी भी व्यक्ति का गुण है, दोष है, उसका वो गुण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या से आपको याद रखना है कि संख्या कैसी, जो हमारे सामने एक निश्चित रूप में आए, जो हमारे सामने एक निश्चित रूप में है। संख्या हमारी 1, 2, 5, 7, 10, बहुत सारी संख्याएं होती। तो अगर इस तरह की कोई संख्या का उदाहरण हमारे सामने आता है तो वो हमारा कहलाता है संख्यावाचक विशेषण। तो वो हमारा क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। देखिए, तो इसमें परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या के बारे में बोध करवाते हैं। क्या करवाते हैं? उसकी संख्या का बोध करवाते हैं। वे हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जो हमें उसकी संख्या का बोध करवाते हैं। जैसे कि मैंने बोला उदाहरण के रूप में 5 हिरण कूद रहे हैं या 5 हिरण बगीचे में कूद रहे हैं। तो मैंने एक संख्या बोली 5, तो संख्या आती है, आप समझ गए कि ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। 10 हिरण आसमान में 10 पतंगे उड़ रही है, तो 10 जैसे ही पतंग आ गई तो आपके सामने एक संख्या आ गई और संख्या आती है, आपने कह दिया कि ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। तो परिभाषा में हमने पढ़ा कि वे शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें उदाहरण में जैसे आ जाते हैं, जैसे 2, 5, 7 आदि। ठीक है, उदाहरण में हमने देखा पहला
दो बच्चे खेल रहे हैं। क्या हो रहा है? दो बालक या दो बच्चे या दो लड़के खेल रहे हैं। मैंने जब ये लिखा तो मेरे सामने आगे संख्या आ गई 2। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, जब मैंने आपको परिमाण बताया तो मैंने परिमाण के आगे 2 किलो लिखा है, 2 मीटर लिखा है, 2 लीटर लिखा है, तो वो होगा परिमाणवाचक विशेषण। कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यदि मैंने 2 के आगे कोई नाम लिख दिया है, कोई संज्ञा लिख दी है, किलो नहीं लिखा, लीटर नहीं लिखा, मीटर नहीं लिखा, तो वो आपका संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होगा। तो 2 बच्चे खेल रहे हैं, ये आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। आप बाहर बगीचे में गए, आपने देखा 3 हिरण कूद रहे हैं। आपने संख्या देखी, संख्या आपके पास आ गई 3 और आपको मिल गया संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। इसी तरीके से मैंने बोला 5 लड़कियां नाच रही है, या 5 पतंग उड़ रही है। 5 पतंग उड़ रही है, तो 5 पतंग उड़ रही है, इससे आपको क्या मिला? 5 संख्या मिल गई। 5 क्या मिल गई? संख्या मिल गई। और जैसे ही आपको 5 संख्या मिल गई, वो किसका हो गया? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। और आपने झट से यह उदाहरण देखा और आपने लिख दिया ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगर मैं यहाँ 5 लीटर कर देती तो आप लीटर को देखते ही कर देते परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। तो स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है कि संख्या के अंदर हमारी होगी संख्या, कोई ना कोई निश्चित संख्या। बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप और आगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि संख्या में भी अनिश्चित संख्या होती है, निश्चित संख्या होती है। कि अगर आपके सामने 5 लिखा हुआ है तो आपकी निश्चित संख्यावाचक हो गया, और अगर आपके आगे थोड़ा, कम, ज़्यादा, बहुत, कोई, कुछ इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। लेकिन अभी आपकी क्लास के अनुसार आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि ये सिर्फ संख्यावाचक है। संख्यावाचक में अगर आपके सामने कोई संख्या आती है, 2 है, 5 है, 10 है, 11 है, 15, तो वो आपकी संख्यावाचक विशेषण हो गया। और अगर आपके सामने 2 लीटर, 3 लीटर, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 2 मीटर, 10 मीटर इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो आपके परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। वो संख्यावाचक में हमने देखे 2 बच्चे खेल रहे हैं, जरूरी नहीं बच्चे खेल रहे, 2 लड़कियां खेल रही है, 2 लड़के नाच रहे हैं, 10 हिरण कूद रहे हैं, 5 पतंग उड़ रही है, 5 पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई आपके आगे संख्या होगी। उस संख्या को देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। क्या पहचान जाएंगे? यह संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। इसमें और उदाहरण हम आराम से समझ सकते हैं। देखिए, दस बालक खेल रहे हैं, संख्या आपके सामने आ गई 10, तो आपने 10 देखते ही लिख दिया कि ये किसका उदाहरण हो गया? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। और आपने क्या कर दिया? आपने 2 देखा, 3 देखा, 5 देखा, 10 देखा, तो आपने इसके आगे लिख दिया। अब आपको देखना है कि एग्जाम में किस तरीके से आएगा, आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में किस तरीके का आए, अगर परिमाण आ जाए और संख्या आ जाए तो आप किस तरीके से कंफ्यूज ना हो, उसको आप किस तरीके से एग्जाम में अच्छे से डिफाइन कर पाए, वो आपको देखना है। तो हम उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, 2 उदाहरण लिखे, एग्जाम्पल्स। पहला मैंने लिखा, राम ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा,
नंबर 3 पे मैंने लिखा सीता ने 2 लीटर दूध खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है श्याम ने 2 आम खाए। आप देखिए, आप इसको किस तरीके से समझेंगे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि राम ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। जब आपने 2 मीटर पढ़ दिया तो मैंने आपको बताया कि ये एक परिमाण है, नाप या तोल है, और ये देखते आपने लिख दिया परिमाण। ठीक है, मोहन 5 सेब लाया, तो आपने 5 संख्या देखते ही आपने क्या कर दिया, ये हो गया संख्या, क्योंकि यहाँ ना तो मीटर है ना लीटर है। सीता ने 2 लीटर दूध खरीदा, तो आपने जब 2 लीटर देखा तो आपको क्या मिल गया, परिमाण मिल गया, आपको एक माप या तोल मिल गया। लेकिन जब आपने 2 आम खाए देखा तो आपको एक क्या मिल गई, संख्या मिल गई। तो आप इस तरीके से एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि परिमाण में आता है तो हमें क्या करना है, और संख्यावाचक विशेषण आता है तो हम उसे किस तरीके से डिफाइन करके लिख सकते हैं। परिमाण आ गया तो 2 मीटर है, 2 लीटर है आ गया, और संख्या आ गई तो हमने 5 सेब, 2 आम, 10 आम, 15 आम, संख्या आपके सामने आ जाएगी। अब इसी का हम नंबर पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, जो होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, नाम से ही हम अर्थ निकाल लेंगे इसका। नाम से अर्थ निकल रहा है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि नाम से हम अर्थ निकालेंगे सार्व। सार्व का याद रखिए, आपको देखना है कि जिस सर्वनाम में हमें जिस विशेषण में हमें सर्वनामों की जानकारी मिले, सर्वनाम मिले, वही हमारा क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। क्या मिले हमें, सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम कैसे, यह, वह, ये, तुम, आप, हम, इन्होंने, आपने, हमसे, जिसने, जिसको, तुम्हें, इनका, उसका। ठीक है, ये मैंने काफ़ी सारे सर्वनाम आपको पहले सर्वनाम में बताए हैं। तो इस तरीके की अगर ये सर्वनाम सार्वनामिक से याद रखना है, सर्वनाम सार्वनामिक से हमें याद रखना है सर्वनाम। तो इस तरीके के शब्द हमारे अगर आते हैं तो वह होता है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए कि इसमें करना क्या है, अगर आप पढ़ते हैं और आता है कि यह मेरी, आप पहले तो देखिएगा इसमें किस तरीके के शब्द आते हैं सार्वनामिक विशेषण में। तो सर्वनाम आते हैं, और एक इन्हें सार्वनामिक का ही दूसरा नाम होता है संकेत वाचक। इनका नाम होता है एक संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, या तो सार्वनामिक विशेषण कह दो या फिर इन्हें संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें आते हैं कुछ शब्द या कुछ सर्वनाम, जैसे यह, वह, ये, वे आदि काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, अब क्या, यह मेरी साइकिल है, वह पुस्तक मेरी है, वह कौन है, ये कौन है। इस तरीके से तो आप शब्द पढ़ेंगे तो आप किस तरीके से पहचान जाएंगे कि हमारे आगे जो सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, वे हमारे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के लिए हैं। लेकिन अब इनके उदाहरण के रूप में हम देखें तो यह बहुत सुंदर बस्ता है। आप लिखते हो कि यह बस्ता बहुत
सुंदर है, या यह बस्ता मेरा है। तो आप जब यह, वह, ये, वे आदि जब वस्तुओं का बोध कर रहे हो या यह वाक्य में देख रहे हो, तो आपको पता चल गया कि सार्वनामिक में सर्वनाम का भेद है, और यही सर्वनाम का भेद हमें क्या बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण के बारे में बता रहा है। यही सर्वनाम का भेद हमें सार्वनामिक विशेषण के बारे में बता रहा है, और यही सार्वनामिक विशेषण हमें संज्ञा के बारे में बताता है। तो जो सर्वनाम शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की, जो सर्वनाम शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह साइकिल मेरी है। 3, ये कलम मेरी है। इस तरीके से यदि आप आगे उदाहरण आते हैं और आपके सामने यह पुस्तक मेरी है आपके सामने लिखा हुआ आ जाए, तो यह हमारा सर्वनाम है। वह साइकिल मेरी है, वह लिखा हुआ आ जाए तो वह एक सर्वनाम है। ये कलम मेरी है, तो यह एक सर्वनाम है। तो अगर गुण होगा तो जवान, काला, गोरा, उसका रूप, रंग, अवस्था के बारे में जानकारी होगी। परिमाण होगा तो 2 लीटर, 3 लीटर, 5 मीटर, उसकी जानकारी होगी। संख्या होगा तो आपके सामने 2, 5, 10, 6, 7 इस तरह के होंगे। और यदि सर्वनाम होंगे तो आपके सामने यह, वह, ये, वे, जिन्होंने, जिनका, कौन, इस तरीके के शब्द होंगे। तो हमने सर्वनाम में विशेषण में 4 भेद पढ़े। गुणवाचक विशेषण जो गुण, अवस्था, रंग, रूप, आकार, दोष के बारे में बताता है। हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण जो किसी का माप या तोल के बारे में बताता है। नंबर 3 पे पढ़ा हमने संख्यावाचक विशेषण जो किसी निश्चित संख्या का बोध करवाता है। 2, 5, 10, 5 हिरण खेल रहे हैं, 3 हिरण, 2 बच्चे खेल रहे हैं, 10 बच्चे दौड़ रहे हैं, इस तरीके का बोध करवा रहा है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि सार्वनामिक विशेषण यानी कि यह पुस्तक मेरी है, वह साइकिल मेरी है, यह कलम मेरी है, इस तरीके से आपको बोध करवा रहा है। तो ये आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो स्टूडेंट्स आपको इसे अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक में प्रैक्टिस करनी है और गुड हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक्स में लिखना है। ओके, तब तक के लिए